भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज का ड्रोन है, इसका साइज लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफर तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और फिर पता चला कि चकवाल में भी एक भारतीय ड्रोन गिराया गया है और उसका मलबा भी अब नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। घोटकी सिंध, वहां पे भी जो है वो एक ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद ड्रोन को गिरा दिया गया है। और ये जो ड्रोन घोटकी सिंध में गिरा है इसके मनाजिर भी सोशल मीडिया पे इस वक्त अवेलेबल है। लाहौर में ड्रोन दाखिल होता है बॉर्डर से और बॉर्डर के पार से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। बकौल जो पंजाब पुलिस है उन्होंने अब तक ये इतला दी है और अब तक जो सिक्योरिटीज रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर की उस तरफ से ड्रोन कंट्रोल किए जा रहे थे और ये ड्रोन हमला है। 2 धमाके लाहौर में जोरदार तरीके से हुए। उसके बाद सायरन बजना शुरू हो गए। सायरन की आवाज आने के बाद फिर जो है वो एक धमाके की और आवाज सुनाई दी, तो ये पता चला कि अब ड्रोन जो है उसे गिरा दिया गया है। बहरहाल 3 धमाके हुए लाहौर में भी, गुजरावाला में 2 बड़े धमाके हुए। उसके बाद डींगा में जाके वो ड्रोन गिरा, सियालकोट में एक ड्रोन गिरा और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो घोटकी में गिरा है। ये क्या सूरत हाल है, हम इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोजाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते हैं तो इससे उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों पर हमला किया है, जो सेटल्ड एरियाज हैं आजाद कश्मीर को निकालने के बाद, इसमें सियालकोट है, मुरीद के है और शेखुपुरा है। सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा, लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का। लाहौर में भी अब अटैक किया है। गुजरावाला में अटैक हुआ है, डींगा में जाके ड्रोन गिरा है, ये गुजरात का इलाका है। और चकवाल, यानी 7 ऐसे शहर हैं पंजाब के जहां पे सेटल्ड एरिया है और भावलपुर एक अलग 8वां शहर वो है और एक घोटकी सिंध ये 9वां शहर है। तो पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में 9 शहरों में भारत ने अब तक जो है वो हमले किए हैं मिसाइल के, ड्रोन के जरिए से और तैयारों के जरिए से। भारत को इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्या उसे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब देना था। कल शाम की बात है, एयरवाई के ऊपर एक टाउट बैठा हुआ था और वो गप्पे छोड़ रहा था। उसने ये दावा किया कि भारत ने किसी दोस्त मुल्क की साथ बातचीत की है और पाकिस्तान को ऑफर कराई है कि हम सिंध तास का जो मुआहदा है उसको बहाल कर देते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला ना करे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम 370 भी अब आपसे बहाल करवाएंगे। तो फिर उसके बाद अगर इंडिया ना माना तो इंडिया के ऊपर चंद घंटों में उसको धूल चटा दी जाएगी और बड़ा खौफनाक हमला इंडिया के ऊपर होगा। वो चंद घंटे फिर गुजर गए। अब तक लगभग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 36-37 घंटे गुजर चुके हैं। भारत ने जब मिसाइल हमले पाकिस्तान के ऊपर किए थे, दूसरा दिन चढ़ गया है, बल्कि अब तो खत्म होने वाला है। तो 2 दिन खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अब तक भारत को जवाबी हमला नहीं किया और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया है। पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी ममालिक की बात को क्या अब मानते रहना चाहिए? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस दबाव को अपने ऊपर देना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीज जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जा रही है और इसके लिए कसूरवार कोई और नहीं है, जनरल आसिम मुनीर खुद है। अगर सिविलियन की आदत ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती जंग की, माहौल की और ये सारे खराबे की, तो वो जिम्मेदार होते। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इस माहौल में अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पर करवाई। यानी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है वो एक आर्टिकल भी लिखवाया गया, पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो हेडलाइन चलाए उस आर्टिकल की। फिर उसमें से मनपसंद लाइनें निकाल के उनके ऊपर जो है वो हेडलाइंस चलाई गई और फिर बहुत सारे टाउट्स हैं वो बैठकर कह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब लोहे के बने हुए हैं, उनके असाब इस तरह के हैं, उनकी शख्सियत इस तरह की है, उनका किरदार इस तरह का है। तो उन्होंने अपनी इतनी तारीफें करवाई आसिम मुनीर साहब ने कि ये सारी जंग अपने सर पे ले ली है। अब इसका जितना भी जवाब है वो आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा और उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब उन्हें कश्मीर भी आजाद करवाना है। ये उनका एक नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
तो ये मौका उन्हें मिल गया है, जबकि झूठी खबरें चलाने वालों ने आसिम मुनीर साहब के खाते में 124 इंडियन पोस्टें भी डाल दी हैं कि जनाब कोई हमने उनके आधा दर्जन के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए इंडिया के। 124 जो है वो इंडियन चेक पोस्टें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खाते में डाल दी हैं कुछ टाउट्स ने, और 7 तैयारे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के खाते में डाल दिए हैं टाउट्स ने, और ये भी कह दिया है कि आधा कश्मीर तकरीबन फतह हो गया है, बारामूला तक हम घुस गए हैं, और दूसरी तरफ कह दिया जनाब इधर से अमृतसर भी हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह की कहानियां, और दर्जनों के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको हमने कैदी भी बना लिया है। अब ये सारी चीजें जिन लोगों ने कही है, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तारीफ करने के चक्कर में उनके साथ नेकी नहीं की, बल्कि उनके साथ जुर्म किया है और उनको मुश्किल से 2-4 किया है। अब पाकिस्तानी जो है वो उसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा चाहते हैं जिस तरह के दावे किए गए थे। पाकिस्तान के मीडिया को और दीगर लोगों को यह कहा गया था आर्मी की जानिब से, उनकी आला क़यादत की जानिब से कि जनाब बहुत अटैक जो है वो हम भी करेंगे, और 8 अटैक हम करेंगे। हमने जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं, उनको लॉक किया हुआ है और हम हमला कर देंगे, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वो हमला नहीं किया। अब ये ड्रोन पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, किसके पीछे आ रहे हैं? देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और वॉर रिपोर्टिंग भी की है, तो कुछ चीजों का तो मुझे आइडिया है। इंडिया ये ड्रोन जो भिजवा रहा है, मैं इन इलाकों को भी जानता हूं, इन एरियाज के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीजें पता है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडिया बहुत मुमकिन है कि अपने कुछ टारगेट्स के पीछे आ रहा हो। इंडिया ने गुज़िश्ता चंद सालों में, यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में, इन सालों में 3-4 सालों में इंडिया ने अपने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में हिट किए हैं। यानी ऐसे लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान में कत्ल किया है जो खालिस्तान के हक में थे या जो इंडिया में कश्मीर में जहाद के हक में थे। तो यहां पाकिस्तान के अंदर किलिंग की है इंडिया ने। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ड्रोन से हमला किया है, इसके बाद रो रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं अपनी ही गवर्नमेंट पर, अपनी ही आर्मी पर सवाल उठा रही है कि सबसे पहले तो भारतीय मिसाइल्स पाकिस्तान के इतने अंदर कैसे आ गई। चलो वो तो हुआ ही था, इसके बाद भारत ने ड्रोन से हमला कर दिया है। भारत के जो ड्रोन है पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं और वहां पर उन पर अटैक किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया खुद ये सवाल उठा रहा है अपनी गवर्नमेंट से कि कैसे पाकिस्तान इन ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक पाया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। यह पाकिस्तानी लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे भारत ने इनकी रात में भी बजाई, अब दिन के समय में ही भारतीय सेना ने ड्रोन पाकिस्तान में भेज दिए। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो रो रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मीडिया को बैन किया है। ये पाकिस्तानी रिपोर्टर है जो ये रिपोर्टिंग कर रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।